हाँ माजिद बोल। माजिद। हाँ? अरे ओ हम दिल दे चुके सनम के सलमान खान, लग तो ऐसे रहा है जैसे तुझे अभी अभी ऐश्वर्या राय मना करके गई है कि नहीं, हमारा मिलन इस जन्म में नहीं हो सकता। अबे यार, तुम कभी फजूल बातों को छोड़कर भी बात कर लिया करो। हाँ मेरी बातें तो फजूल होती है ना, तो बता इस फजूल को क्यों बुलाया यहाँ? यार सलमान, कभी मजाक छोड़कर भी बात करो। क्या हुआ दोस्त, खैरियत तो है? तुझे अभी भी बताने की ज़रूरत है कि क्या हुआ है? यार तू उस वक्त मेरी बात मान लेता ना तो शायद तुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। यार मैं तो नेकी करना चाह रहा था। वो मिस उस्मा कहती है ना, नेकी कर और दरिया में डाल। यार अच्छा आप बताओ क्या करें, तुमने अंकल से बात की? अब्बू ने प्रिंसिपल से बात की मगर वो मानने को तैयार नहीं है। तू एक काम कर, अंकल से बोल किसी और स्कूल में देखें। यार प्रिंसिपल साहब बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा अगर किसी दूसरे स्कूल में जाओगे तो हम तुम्हें बैड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे देंगे। अब क्या होगा, चल छोड़ यार, जो भी होगा बेहतर होगा। अरे वाह भाई, मुबारक हो, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें बाइक चलाने की भी इजाज़त देते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे घर वाले मुझे इंटर के बाद बाइक चलाने की इजाज़त देंगे। अरे यार इतनी मुश्किल से तो अम्मी से चाबी लिए, वरना मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही सीन है। चल तू फिर निकल, तुझे देर हो रही होगी। मैं तुझे छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, मेरा घर तो ये अगली गली में ही है, मैं चला जाऊँगा। चल पे चलते हैं, खुदा हाफिज़। चल सही है, ओके। माजिद, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। करेक्ट हो के तुमने ये हरकत की है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। यार इस साल तुम ख्वाजे महंगी नहीं बेचे? वो आपसे कब पैसे लिए हैं बादशाह? तो मुझे अपने लिए चाहिए भी नहीं होती, तुम्हें तो मालूम है ना साहब लोगों का। हुकुम करो, क्या चाहिए? अच्छा ये ऐसा का ये जरा सब्जी मिक्स कर दे, और बाकी हिसाब किताब तो मालूम है ना तुम्हें? हाँ हाँ बिल्कुल मालूम है तुम्हारा साहब। ये जरा सब्जी रख, मैं आ रहा हूँ। हटो 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 हटो, क्या हो गया? यार तुझे तो पता है कि ड्यूटी का टाइम है। अच्छा सुन ना, 1 घंटे में आता। चल बात को समझना। अच्छा रुक, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ, सही है? हाँ कमाल। साहब ये चौंकी से थोड़ा दूर एक्सीडेंट हो गया है, लड़का जख्मी है सर। अच्छा कौन है, शनाख्त हुई? नहीं सर अभी शनाख्त तो नहीं हुई है, एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके चले जाऊँगा सर। चलो शनाख्त वगैरह हो जाए तो मुझे बता देना। ओके सर। मैं साहब को बता के आता हूँ। चलो हटो भाई, हटो, हट जाओ, साइड में जाओ, साइड में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, शिफा एम्बुलेंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं अकमल हूँ, माजिद का वालिद। कहाँ है मेरा बेटा? वो अंदर हैं। हम उसे देख सकते हैं? बेहतर है कि आप अंदर ना जाएं। क्यों? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा। अरे मेरा बेटा, संभालें इनको। मेरा बेटा। थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। संभालें। सर। हाँ जमाल, क्या खबर लाया? सर कमाल आ गया है, उस बच्चे की डेथ हो गई सर।
हाँ कमल, क्या देखा तुमने वहाँ पे? सर मैं उसका जाए वो कुआं से थोड़ा ही दूर था। गुड, इसका मतलब है कि तुम एनी शाहिद भी हो। नहीं सर, मैंने ये नहीं देखा कि गोली किसने चलाई है। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि गोली चली है? सर मैंने गोली चलने और लोगों के शोर की आवाज़ सुनी, जब मुड़ के देखा तो लोग जमा थे। और उस वक्त आप कहीं मसरूफ़ होंगे। जी सर। और आपकी मसरूफियत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इन हरकतों से बाज रहो, तुम समझते नहीं हो? सर वो कान खोलकर सुन लो कमाल, अब अगर मैंने तुम्हारी शिकायत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जमाल सर। इसको लेकर जाओ और मकतूल के वर्षा से मुलाकात करो और तफ्तीश का आगाज करो। सर। क्या हो गया शहजादे, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है? खैर तो है? आज फिर कमाल साहब की क्लास हुई है। किस वजह से? वजह वही जो हर बार होती है। साहब एक केस लेकर आए, उसमें भी अपनी मुट्ठी गर्म करने की वजह बता गए। कमाल तो बास क्यों नहीं आता? क्या बात है ना मैडम, 15,000 तनख्वाह, 3 बच्चे और मियाँ बीवी। आप घर का खर्चा चला कर देखें, लग पता जाएगा आपको। तो भाई इसका मतलब ये तो नहीं कि 150 के चक्कर में पड़े रहो। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं? 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद क्या भीख मांगूंगा? भाई कुछ और कर ले यार। कुछ और सभी कहते हैं साहब जी, मगर ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा भाई ये झगड़ा छोड़ो, जाके चाय का बोल के आओ, पैसे मुझसे ले लेना। चाय भाई छोड़ो, देर हो रही है, हमें जाना है। क्यों, कहाँ जाना है? वही बच्चे की तदफीन है, वहीं जाना है। कमाल होटल वाले को बोलते हुए जाओ चाय का। अच्छा मैडम मैं बोल देता हूँ। अल्लाह ताला को जवान बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम यहाँ किसी इंक्वायरी के लिए नहीं आए। मुझे यकीन है साहब, उसका कत्ल हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले तुम ये बात कैसे कह सकते हो? मैं अपने बेटे के कत्ल की FIR दर्ज कराने आया। अगर आप ना भी आते तो भी हम खुद ही FIR दर्ज कर लेते। मकतूल को 3-4 रोज पहले स्कूल से रेस्टिकेट किया था। रेस्टिकेट किया था? वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। जब अच्छा था तो आपने उसको रेस्टिकेट क्यों किया? उसकी कुछ और वजूहात थी। अब्बू ने प्रिंसिपल से बात की मगर वो मानने को तैयार नहीं है। अंकल से बोल किसी और स्कूल में देखें। हटो 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 हटो, क्या हो गया? अरे मेरा बेटा। साहब एक केस लेकर आए, उसमें भी अपनी मुट्ठी गर्म करने की वजह बता गए। कमाल तो बास क्यों नहीं आता? साहब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी साहब। अब क्या हो गया भाई? पता नहीं साहब, देखते हैं। साहब टायर में था, हवा कम है, डलवा दूं? वैसे साहब मौका बहुत अच्छा है। किस बात का? अरे आप सिर्फ मुझे 15 मिनट दे देना और आप जरा बैग लगा के साइड में बैठे। तुम नहीं बात आना, इतनी सुनने के बाद तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जमाल साहब, आप अफसर होने के बावजूद मेरे हमराज भी हैं और आप मेरी मजबूरी समझेंगे तो कौन समझेगा? मैं तो तुम्हारी मजबूरी समझ जाऊंगा, लेकिन साहब नहीं समझेंगे। अरे उनको पता चलेगा तब ना। यानी तुम पर रोज रोज की बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जमाल साहब मैं तो कहता हूँ इंसान को ढीठ होना चाहिए, वैसे इज्जत तो आने जाने वाली चीज़ है। तुम बाज नहीं आओगे। अबे भाई अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। ये कहो ना, मना कर रहे हो, वैसे लेक्चर से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी चलो, कब्रिस्तान भी चलना है। चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अंकल की? आपके सामने है सर। अल्लाह ताला को जवान बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम यहाँ किसी इंक्वायरी के लिए नहीं आए, हम तो बस
इंसानियत के नाते आए हैं। जैसे ही अंकल की तबीयत ठीक होगी वो खुद थाने आ जाएंगे। थाने भेजने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉल कर देना, हम खुद आ जाएंगे। हाँ मैं ये कमाल, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, बस बेचारे की हालत मुझसे देखी नहीं गई सर। अल्लाह इनको और इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। और वैसे भी जाने वाला तो चला गया ना साहब। चला नहीं गया, भिजवाया गया है उसे। क्या मतलब? मुझे यकीन है साहब, उसका कत्ल हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले तुम ये बात कैसे कह सकते हो? मैंने खुद देखा है सर, उसकी गर्दन पे गोली लगी हुई थी। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी नोकदार चीज़ का सुराख हो। सर पुलिस की सर्विस में मुझे 15 साल हो गए हैं। गोली और नोकदार चीज़ का निशान मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो ठीक है, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही देखते हैं क्या होता है। सर मकतूल माजिद के वालिद साहब हैं। आइए तशरीफ रखें। जी हुक्म करें। मैं अपने बेटे के कत्ल की FIR दर्ज कराने आया। वैसे मौके वारदात पर एक हमारा जवान भी मौजूद था, अगर आप ना भी आते तो भी हम खुद ही FIR दर्ज कर लेते। सर मैं स्वयं की वजह से नहीं आ सका। जमाल सर इनकी FIR दर्ज करो। मुझे DSP साहब ने याद किया है, मैं ज़रा उनसे मिलकर आ रहा हूँ, वापस आके डिस्कस करता हूँ। ओके सर। हाँ अंकल। क्या लिखा है साहब जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा है कि कमाल उस वक्त वहाँ सब्जी वाले से। जमाल तुम भी ना कभी तो बख्श दिया करो उसको। ये क्या बख्शेंगे मुझे गरीब को? इनको तो सिर्फ मजाक उड़ाने की आदत है। कमाल तू भी ना यार, वो हम लोगों में दरार डलवा रही है। मैं क्यों दिलवाऊंगी तुम दोनों में दरार? जो तुमने कहा है कमाल ने वही सुना है। सर जी बहस को छोड़ें, ये बताएं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा है? मकतूल को .22 की गोली मारी है, जो गर्दन के दाएं जानिब से लगती हुई बाएं जानिब से निकल गई। सर जी मैंने आपको क्या कहा था? किसने क्या कहा था किस बारे में? सर जी मैंने जमाल साहब को बताया था कि मकतूल माले को गोली लगी है। तो सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ये बात कंफर्म कर दी है। अच्छा, मकतूल के वालिद ने किसी पर शक जाहिर किया है क्या? नहीं सर, लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि मकतूल को 3-4 रोज़ पहले स्कूल से रेस्टिकेट किया था। रेस्टिकेट किया था? वो क्यों? बाज़ारी तो उन्होंने वजह नहीं बताई। ठीक है, तुम एक काम करो, फ़ारो को लेकर स्कूल जाओ और पता करो कि रेस्टिकेट करने की वजह क्या थी। सर ये भी तो हो सकता है वो किसी की गोली की जद में आ गया हो। लेकिन सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या लिखा है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में? सर उसमें लिखा है कि मकतूल को 2-4 फीट के फासले से गोली मारी गई है। अच्छा, इसका मतलब है कि उस वक्त मकतूल की बाइक के साथ एक और बाइक भी चल रही थी। मगर सर उस वक्त दूसरा बैग वाला नहीं था। जनाब वो वाकये के बाद की बात है, इससे पहले तो आप वो सब्जी वाले के साथ मसरूफ थे ना? सर ये भी तो हो सकता है कि कमाल जब वहाँ पहुँचा हो तो कातिल वहाँ पर हो ही नहीं। जाहिर है उनको वहाँ पर ठहर कर अपनी मौत का इंतजार तो नहीं करना था। सर मेरे ख्याल में कि हमें अपनी तफ्तीश की शुरुआत स्कूल से ही करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। तुम एक काम करो, स्कूल से जाकर मालूमात इकट्ठी करो और मुझे अपडेट करो। और कमाल जी सर। तुम उसके मोहल्ले में जाकर मालूमात हासिल करोगे। ओके सर। और जमाल, मकतूल का अगर कोई सेलफोन नंबर हो तो उसका डेटा भी निकलवाओ, काम आएगा। जी फरमाइए। मैडम हम एक केस के सिलसिले में आपसे बात करने आए। कौन सा केस? आपके स्टूडेंट माजिद के कत्ल का केस। कत्ल का? लेकिन मैंने तो सुना था उसका एक्सीडेंट हुआ है। जी नहीं, कत्ल हुआ है उसका। ओह, सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। जब अच्छा था तो आपने उसको रेस्टिकेट क्यों किया? उसकी कुछ और वजूहात थी। वजूहत कुछ भी हो, आप हमें तफसील से बताइए। मेरा नहीं ख्याल इस बात का ताल्लुक उसके मर्डर से होगा। बात कुछ भी हो, आप हमें सीधी तरीके से बताइए सब कुछ। देखिए, हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है कि कसूर किसका है।
मगर मसला क्या था? मसला ये था कि मैट्रिक क्लास के लड़का लड़की स्कूल की छुट्टी के बाद क्लास में गलत किस्म की हरकतें कर रहे थे। माजिद भी वह मौजूद था, लेकिन उसने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। अगर उसने बताया नहीं तो इसका मतलब माजिद भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माजिद क्लास का प्रीफेक्ट था और वो शरीफ बच्चा था। तो फिर? यही बात मैंने उससे पूछी थी, लेकिन उसने मुझे जो जवाब दिया मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हो। यही वजह थी, लेकिन स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने उन तीनों को रेस्टिगेट कर दिया। क्या उस लड़के और लड़की ने एतराफ़ किया था? नहीं, एक्चुअली हमारे स्कूल में CCTV लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये केस सामने आया। वो लड़का और लड़की कौन थे? बेसिकली वो दोनों बच्चे भी शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन शरीफ ज़ादों का एड्रेस चाहिए हमें। और माजिद के फ्रेंड से भी मिलना है। जी ठीक है, मैं भी उन दोनों के एड्रेसेस भी निकलवा देती हूँ और आपकी माजिद के दोस्त से भी मुलाकात करवा देती हूँ। हाजी कासिम, सलमान को भेजिए अभी। यानी जिस दिन ये वाकया हुआ माजिद उस दिन तुम्हारे साथ था? जी वो मेरे साथ था और वो बहुत परेशान था। गंदगी बहुत आम हो गई है हमारे यहाँ। कौन सी गंदगी? ओह हेलो मिस्टर परफेक्ट, अगर ये बात किसी को पता चली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मेरे ख्याल में अब आसिफ और मानूर से मिलना चाहिए हमें। जमाल, आपका ख्याल तो बिल्कुल दुरुस्त है। सर गुलजार साहब का घर तो यही है, आपको किससे मिलना है? मुझे उनके बेटे आसिफ से मिलना है। आसिफ? सर वो कैसी तबीयत अंकल की? आपके सामने है सर। सर मैं स्वयं की वजह से नहीं आ सका। इनकी FIR दर्ज करो, मुझे DSP साहब ने याद किया है। सर ये भी तो हो सकता है वो किसी की गोली की जद में आ गया। क्या लिखा है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में? सर उसमें लिखा है कि मकतूल को 2-4 फीट के फासले से गोली मारी गई है। लेकिन स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने उन तीनों को रेस्टिगेट कर दिया। क्या उस लड़के और लड़की ने एतराफ़ किया था? ये है सलमान, माजिद का दोस्त। प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बाहर जा सकती हैं तो हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है बच्चे से। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। देखो बेटा, घबराओ नहीं, कुछ सवालात करने हैं, तुम्हें सिर्फ उसके जवाब देना है। जी उस दिन उसने मुझे कॉल की थी और अपने घर के करीब एक पार्क है उसमें मिलने बुलाया था। किस दिन? जिस दिन उसकी डेथ हुई थी। यानी जिस दिन ये वाकया हुआ माजिद उस दिन तुम्हारे साथ था? जी वो मेरे साथ था और वो बहुत परेशान था। स्कूल से रेस्टिकेट होने पर उसको बहुत अफसोस था। और जो स्कूल में हुआ था उसके बारे में क्या जानते हो? छुट्टी होने के बाद माजिद ने मुझे गेट पर वेट करने का कहा और वो क्लासरूम की तरफ चला गया। छुट्टी होने के बाद वो वापस क्लासरूम में क्यों गया? उसका बैग क्लासरूम में रह गया था। फिर क्या हुआ? फिर वो जैसे ही अंदर गया और बगैर बैग के बाहर वापस आ गया। मैं वहीं खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। या सलमान, कोचिंग का क्या प्लान है? शाम में जाना है यार। शाम में जाना है? हाँ बिल्कुल। चलो एक काम करो, तुम रुको, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। क्या हुआ माजिद, बैग लेकर नहीं आए? यार पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। कौन लोग? गंदगी बहुत आम हो गई है हमारे यहाँ। कौन सी गंदगी? तुझे तफसील बताना ज़रूरी है? यार अगर तफसील बताना ज़रूरी नहीं है तो बोला भी मत कर। अब बता क्या हुआ है। छोड़ो यार, वो आ रहा है। ओह हेलो मिस्टर परफेक्ट, अगर ये बात किसी को पता चली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ओ हेलो, धमकी किसको दे रहे हो? छोड़ यार सलमान, मैं बात बढ़ानी नहीं है।
पढ़ा हम नहीं रहे, ये बढ़ा रहा है नवाब साहब। देख बेटा सलमान, अभी तू बच्चा है, बच्चा रहे और अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर और इसके साथ साथ अपने दोस्त को भी समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। वरना क्या? देख लेना। आखिर मसला क्या है, बताते क्यों नहीं हो? बता दो, वरना मैं कल प्रिंसिपल को जाके आसिफ की कंप्लेन कर दूंगा। नहीं यार। तो फिर बताओ क्या हुआ? मैं जब क्लासरूम के अंदर गया तो मानूर और आसिफ गलत हरकतें कर रहे थे। क्या? क्लासरूम में? हाँ यार, हाँ। नहीं यार, एक काम करते हैं, प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन कर देते हैं। नहीं यार, वो एक लड़की है, मैं कैसे किसी एक लड़की की इज्जत को दागदार कर दूं? वो कौन सी अपनी इज्जत बचाती फिर रही है? वो खुद ये हरकतें कर रही है। चल छोड़, घर चलते हैं। सोच लो माजिद। चल ना यार। और क्या हाल है? मुझे एक बात ने बहुत तंग किया हुआ है यार। किस बात ने तंग कर रखा था? यार ये बता, आसिफ और मानूर वाकई गंदी हरकतें कर रहे थे। तुमने ये पूछने के लिए कॉल की? हाँ ना। यार तुम भी बहुत बड़े ख्वार हो। यार भाई नहीं है, बता ना प्लीज़। यार एक तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो भी किसी की बहन है। ओ भाई, बात पूछी है, भाषण सुनने के लिए कॉल नहीं की। बताना है तो बता। यार सलमान, मुझे शर्म आती थी दोस्त कहते हुए। उनको शर्म नहीं आई जिनको तुमने ये हरकतें करते पकड़ा? उनसे मेरा क्या ताल्लुक? यार वैसे एक बात है, आसिफ की डिटाई पे सलाम पेश करता हूँ, उसको रत्ती भर भी शर्म नहीं आई, उल्टा बाहर आके तुमसे लड़ने लगा। देखो सलमान, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम भी ऐसी फजूल हरकतें छोड़ दो। कैसी हरकतों से? यही कि फ़ोन करके ऐसे उल्टे किस्से सुनने वाली। यार देख, तू कुछ भी कर ले, इसका सवाब तो तुम्हें मिलना नहीं है। बाकी मौलाना बनकर मत घूमा करो। क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं उल्टा चोर कुतवार को ना डांट दे, ये केस कहीं तुम्हारे गले ना पड़ जाए। यार ऐसा कैसे होगा? देख ले, तेरी मर्जी है। बाकी अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? चल यार ठीक है। अल्लाह हाफिज़। क्या अल्लाह हाफिज़। उसके बाद क्या हुआ था? अगले दिन मैं स्कूल नहीं आ सका था और फिर वीकेंड आ गया। मंडे को जब मैं स्कूल गया तो मुझे मालूम हुआ कि फ्राइडे को आसिफ और महानूर के साथ साथ माजिद को भी इरेस्टिकेट कर दिया गया है। तुमने प्रिंसिपल को नहीं बताया कि असल माजरा क्या था? जी बताया था, मगर वही मसला था, उनका भी यही कहना था कि माजिद ने बात क्यों छुपाई। यानी प्रिंसिपल ने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया? शायद उनको लग रहा था कि मैं माजिद का दोस्त हूँ और उसको बचाना चाह रहा हूँ। जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो तुम बताना चाहते हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस वो मेरे पास आया, थोड़ी देर बैठा और चला गया। हाँ लेकिन उदास ज़रूर था। ये आसिफ कैसा लड़का है? वैसे तो सही है, लेकिन स्कूल के लड़कों पे भरम बहुत चढ़ता है। कहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता, मेरी उससे दोस्ती नहीं है। ओके बेटा, तुम जाओ। थैंक यू। मेरे ख्याल में अब आसिफ और मानूर से मिलना चाहिए हमें। जमाल, आपका ख्याल तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैडम से एड्रेस लेते हैं और तफ्तीश शुरू करते हैं। हाँ बच्चा, ये गुलजार साहब का घर कौन सा है? सर गुलजार साहब का घर तो यही है। आपको किससे मिलना है? मुझे उनके बेटे आसिफ से मिलना है। आसिफ? सर वो सर यही तो है आसिफ, गुलजार साहब का बेटा। अच्छा, तो तू है आसिफ? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तभी तो तू नहीं बता रहा था। कमाल, डालो इसे गाड़ी में। पर मैंने किया क्या सर? सर किया क्या सर मैंने? सर वजह तो बताएं सर। चल बेटा थाने चल, फिर बताते हैं। वजह तो बताएं सर। सर वजह तो बताएं, फिर घर पे बताएं।
आपको लगता है उसका कत्ल मैंने किया है? लगता नहीं बल्कि पूरा यकीन है। क्या? यानी वो वीडियो स्कूल इंतजामिया के पास होगी? हाँ यार, पर फिक्र मत करो, वो प्रिंसिपल को नहीं दिखाएंगे। यानी माजिद बेकसूर मारा गया। इसका मतलब सब कुछ ये आसिफ का किया धरा है? नहीं भाई, उसने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ उस माजिद का किया धरा है। यानी इस कत्ल का मास्टरमाइंड तू है? नहीं नहीं सर। तो फिर बताओ क्या हुआ? मैं जब क्लासरूम के अंदर गया तो मानूर और आसिफ गलत हरकतें कर रहे थे। ये आसिफ कैसा लड़का है? वैसे तो सही है, लेकिन स्कूल के लड़कों पे भरम बहुत चढ़ता है। सर यही तो है आसिफ, गुलजार साहब का बेटा। कमाल सर, डालो इसे गाड़ी में। पर मैंने किया क्या है सर? सर किया क्या है सर मैंने? हाँ भाई, खाने से पहले बताएगा या बाद में? सर क्या बताऊं सर? कान खोल के सुन ले लड़के, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, माजिद को क्यों मारा? सर आप कसम ले लें सर, उसे मैंने नहीं मारा सर। भला मैं क्यों कत्ल करूंगा सर उसका? तो फिर किसने मारा है? आपको लगता है उसका कत्ल मैंने किया है? लगता नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि तूने ही उसका कत्ल किया होगा। कमाल सर, इसको जरा ड्राइंग रूम की सैर तो करा। सर आप कहें तो इसकी खाता बता दो, यहीं कर दूं? अभी इसी से पूछ ले। सर बताता हूँ सर, सर बताता हूँ। हाँ भाई बता। सर वो मैं नहीं सर, वो अबरार ने कत्ल किया है। अभी अबरार कौन है? वो मानूर का भाई। क्या करूं इस लड़की का, जिसने ऐसी हरकत कर दी कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। और क्या जवाब दूंगी इसके भाई को? अबरार वैसे गुस्से का इतना तेज है, ऐसा ना हो गुस्से में कुछ कर बैठे। हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। या खुदा, तू ही इसका कोई हल कर दे। क्या हुआ अम्मी? आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं परेशान नहीं हूँ। आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अम्मी मानूर कहाँ है? मैं उसको... मानूर? क्या हुआ मानूर को? वो तो अपने कमरे में है। क्या बात है अम्मी, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आए आप मेरे सर की कसम, क्या मुझसे कुछ नहीं छुपा रही? क्या बताऊं बेटा, वो मानूर को... आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? स्कूल से निकाल दिया है। स्कूल से निकाल दिया? क्यों अम्मी? पता नहीं, ये तो उन्होंने नहीं बताया। आपको कुछ पता भी है या नहीं? क्यों निकाला? मैं कल स्कूल खुद जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कल जाऊंगी स्कूल, मैं खुद जाकर पूछूंगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये माजिद को स्कूल से प्रिंसिपल ने क्यों निकाला होगा? वो इसलिए कि उसने हमारी बात प्रिंसिपल को नहीं बताई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उसको धमकी दी थी, अगर उसने ये बात प्रिंसिपल को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी ये बात उसने नहीं बताई तो ये सब कैसे हुआ? असल में मानूर, वो क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ था जिसका मुझे भी मालूम नहीं था। क्या? यानी वो वीडियो स्कूल इंतजामिया के पास होगी? हाँ यार, पर फिक्र मत करो, वो प्रिंसिपल को नहीं दिखाएंगे। यानी माजिद बेकसूर मारा गया। माजिद ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उस माजिद की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या ये सब कुछ? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। भाई वो सच बताओ, किससे बात कर रही थी? भाई आसिफ से। इसका मतलब सब कुछ ये आसिफ का किया धरा है? नहीं भाई, उसने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ उस माजिद का किया धरा है। माजिद? ये माजिद कौन है? माजिद हमारे साथ पढ़ता है, उसी ने ही प्रिंसिपल को उल्टी सीधी बातें बताई हैं। कहाँ रहता है वो? भाई मुझे नहीं पता, ये आसिफ को पता होगा। कॉल मिला आसिफ को, मेरी बात कराओ अभी।
नंबर पावर ऑफ जा रहा है। ठीक है, मैं कल उससे खुद मिलता हूँ। मुझे मानू ने सब बता दिया है कि तुम बेकसूर हो और ये सब कुछ माजिद ने किया है। भाई वो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि माजिद कहाँ मिलेगा। भाई वो अभी अपने घर पे होगा। कहाँ रहता है वो? ब्लॉक 1 में रहता है भाई। ब्लॉक 1 में किस जगह? घर पता है उसका? अबरार भाई घर तो नहीं देखा लेकिन गली पता है। गली देखी है ना? बाकी मैं खुद ढूंढ लूंगा। बैठो, मुझे गली बताओ। बैठो। यानी इस कत्ल का मास्टरमाइंड तू है? नहीं सर। तो सर इस पर भी केस बनेगा? मैडम मुझसे कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया। कसम हम नहीं लेते बेटा, कसम लेना अदालत का काम है, वहाँ उठाना। सर मेरा ख्याल है कि ये केस तो यहीं पर ही हल होगा। कमाल, तुम इससे अबरार का एड्रेस लो और जमाल के साथ जाकर उसको अरेस्ट करो। अरे अब बेहतर सर, चला चला। हाँ भाई, अबरार तेरा नाम है? जी सर जी, मेरा नाम है। क्यों, क्या हो गया सर जी? थाने चल, सब बताता हूँ। थाने क्यों? किस लिए? मैंने क्या किया? क्या किया है? एक मासूम का कत्ल करके पूछता है क्या किया है? अरे सर जी, किसका कत्ल कर दिया मैंने? डालो गाड़ी में से। अरे सर जी, क्या हो गया? अरे चलो, अरे सर मैंने कब किया किसी का कत्ल? सर जी बोल भाई, अब भी तोते की तरह बोलेगा या तेरी और मेहमान नवाजी करें? हाँ, उसने मेरी बहन की जिंदगी खराब की और मेरी बहन को स्कूल वालों ने भी निकाल दिया था। लेकिन तेरी बहन की जिंदगी तो आसिफ ने खराब की है। आसिफ ने नहीं, माजिद ने खराब की है। मैं आसिफ के साथ उसके घर की गली के कोने तक गया था, पूछ-गुछ की। पूछ-गुछ के बाद मैं उसके घर तक पहुंच गया। फिर उस दिन अब भैया इसका बाप कहाँ से अटपका? कब तक बचेगा? जिस दिन अकेला मिल गया उस दिन दुनिया में नहीं होगा। शाम को माजिद अकेला अपने घर से निकला और एक पार्क में जाकर बैठ गया। उस पार्क में माजिद को कत्ल करना मेरे लिए ख़तरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने इंतज़ार किया। वो अपने दोस्त के साथ बैठा कुछ देर, उसके बाद जब वो वहाँ से निकला तो मैंने उसका पीछा किया। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे घर वाले मुझे इंटर के बाद बाइक चलाने की इजाज़त देंगे। अरे यार, इतनी मुश्किल से तो अम्मी से चाबी लिए, वरना मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही सीन है। चल तू फिर निकल, तुझे देर हो रही होगी। मैं तुझे छोड़ देता हूँ ना। नहीं, मेरा घर तो ये अगली गली में ही है, मैं चला जाऊँगा। चल दे। भाई क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत। सब क्या हो गया? कहाँ से आए इतने हाँफते कांपते आप? नहीं सब ठीक है। क्या हुआ?
तुम जाओ अपना काम करो, सब ठीक है? सब सच सच बता दें, वरना अम्मी को बता दूंगी मैं आपकी ये हालत। देख, तूने कुछ भी अगर अम्मी को बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा अपना काम कर, चल जा, शाबाश। इसका बयान कलमबंद करके इस नवाब साहब को अदालत में पेश करो। ले आओ जाए, ले आओ जाए। करे कोई भरे कोई की कहावत हमारे इस केस में ज़रूर अहमियत रखती है। ये केस कराची के थाने ज़मान टाउन में कत्ल इक़दाम कत्ल की दफ़ात के साथ दर्ज कर दिया गया था। मुजरिम को अपने किए की सज़ा मिल गई, मगर इसके साथ साथ एक होनहार शागिर्द अपनी जान से गया।